जी सर। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह रखा है, हर जिले में रखा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कार्यकर्ता गली गली, खासकर यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता जिलेवार उद्वेलित है, आंदोलित है। आज तानाशाही क्या होती है और तानाशाही का स्वरूप क्या होता है ये सुना था। राहुल जी की सदस्यता समाप्त करना, उसको तानाशाही की शुरुआत की एक प्रारंभिक बनाई, मेरे को निलंबित किया। अभी विक्रांत भूरिया को जिस वक्त हम सब यहाँ बात कर रहे हैं उस समय वक्त उसके घर सैकड़ों पुलिस भेजकर उसको गिरफ्तार किया है। आप देखो कि कैसे दमन से कार्यकर्ताओं की, आम जन की भावनाओं को दबाया जाता है। ये शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी ने इस देश और इस प्रदेश में लोगों को बताया। हम राजू जी की प्रतिमा के नीचे उनकी शहादत को नमन करते हुए राहुल जी के साथ जो व्यवहार इस सरकार ने और इस सत्ता ने किया है उसका हम प्रतिकार करते हैं। वो प्रतिकार है कि 20,000 करोड़ रुपए की शेल कंपनियां थी, वो पैसा कहाँ और किसका और कैसे था और किसके जरिए आया, ये सवाल पूछना एक लोकतंत्र में गुनाह है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, पर बताऊंगा नहीं कि वो किसने खाया और कैसे खाया और क्यों खाया, ये नहीं बताऊंगा। क्या कारण है कि ये राहुल जी ने सवाल किए कि इतना बड़ा अडानी का घोटाला हुआ और आप देश के सामने एक संयुक्त संसदीय कमेटी, जैसा इनने कहा जेसीपी की मांग करते हैं, तो आप कहते हो ओबीसी। ये कहाँ का न्याय है भाई? आप जात पात में, धर्म में और घृणा में देश को बांटना चाहते हो, न्याय नहीं करना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि देश आपसे पूछे नहीं कि कहाँ गया पीएम केयर का फंड, कहाँ गया। देश आपसे नहीं पूछे ये कि देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मेरे को जो लोग अलग अलग तरीके से पारितोषित करते हैं और मेरा सम्मान करते हैं उनका मैं ऑक्शन करता हूँ, कपड़ों का ऑक्शन करता हूँ। कपड़ों का ऑक्शन करने वाला प्रधानमंत्री कभी ये नहीं बताता कि पीएम केयर फंड में अरबों रुपए आ गए, कहाँ गए। अडानी केस में 20,000 करोड़ रुपए सीधे शेल कंपनियों क्या है, ये नहीं पूछना चाहिए देश। अगर पूछोगे तो सदन से बाहर जाओगे, सवाल करोगे। हमने पूछा कि किसानों का आपने कहा था कि 2022 तक इनकम डबल करूंगा, नहीं की, क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी बाहर कर दिया, सदन से बाहर कर दिया। ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र है कि आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं को 9-9 करोड़ का 5-5 साल में खाना खिलाते हो? हमें उत्तर में दिया, हमने सवाल किया तो आपको बुरा लगा। तो देशवासियों, प्रदेशवासियों, इंदौर वासियों, ये लोग तानाशाही की शुरुआत कर चुके हैं। मत का अधिकार है, एक दिन ऐसा होगा कि आपके बच्चों को मत का अधिकार भी नहीं रहने देंगे, क्योंकि इनका इतिहास ऐसा है। इनकी मातृशक्ति में, मातृ संस्था में चुनाव का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को और देश की जनता को कहना चाहता हूं कि जागो जनता, जनार्दन जागो। राहुल गांधी जी को बाहर करना इनका एक इशारा है, आगे वोट की ताकत को भी रोकना इनका एक सोची समझी साजिश का एक भाव है। कश्मीर है, वहां पे 370 हटाई, उसके बाद आज तक चुनाव नहीं हुए। क्यों? ये तरीका है। 3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए। तो ऐसे धीरे धीरे देश में ये व्यवहार जो लोकतंत्र का है, वोट का है, मत का है, ये कब चालू होगा? ये मैं मानता हूं कि राहुल जी के साथ जो किया है ये देश की जनता ने देखा है और नरेंद्र मोदी के असली चरित्र को अब लोग भांपने लगे। देश महंगाई की मार में है, बेरोजगार की मार में है, कर्ज की मार में है, अराजकता है, खून के आंसू कर्मचारी रो रहे हैं, किसान रो रहे हैं, युवा रो रहे हैं और इनको दमनकारी नीतियों से दबाना है। आज प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि राजू जी का जब शव लाल झंडे, तिरंगे झंडे में लपेटा गया और उनकी अंतिम यात्रा हुई, तो उस यात्रा को लेकर पूरा वतन दिया है। देशभक्तों को देशद्रोही कह रही है सरकार। देश के लिए जिनने शहादत दी उनको राष्ट्रद्रोही बता रही है सरकार, इसलिए कि अपने निकम्मेपन को बता नहीं पा रही है देश को, तो दूसरी भावों को ला रही है सरकार। हम इसका प्रतिकार करते हैं। कांग्रेस जन एकजुटता के साथ लगातार 3 दिन से इंदौर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कल गांधी प्रतिमा पे हजारों की तादाद में फिर होगा और आगे की भी प्रोग्रामिंग बनेगी, जेल भी भरेंगे। सत्याग्रह में जो भी हो सकता है वो सब करेंगे देश के संविधान के साथ। कांग्रेस पार्टी एकजुटता से इनके विचारों को, इनके व्यवहार को, इनके संस्कारों को जनता के बीच में ले जाएगी।
सर दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियों के बीच जेपी नड्डा आज प्रदेश में हैं। कल हमने देखा अमित शाह ने भी मोर्चा संभाल लिया था। तैयारियों के लिहाज से इस नज़रिए को आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, हर पार्टी का अपना अधिकार है। जेपी नड्डा और अमित शाह ये नहीं बता पाए कि मध्य प्रदेश के किसानों को कर्जदार क्यों बना दिया शिवराज सिंह चौहान। बेरोजगार प्रदेश मेरा सबसे बड़ा क्यों जिन आदिवासियों की वो बात कर रहे थे, उन आदिवासियों पे सबसे ज्यादा बलात्कार, अत्याचार और हर तरीके की यातना क्यों होती। अमित शाह ये नहीं बता पाए कि प्रदेश में जब लोकतंत्र की हत्या हुई, विधायक खरीदे बेचे गए, वो काला धन कहाँ से आया। अमित शाह ये भी नहीं बता पाए कि कमलनाथ जी ने 1.5 साल में जो प्रोग्राम बनाए थे इस प्रदेश की उन्नति और इस प्रदेश को जो वो अपने पास जो कुछ है सब कुछ और हर तरीके की यातना क्यों होती। अमित शाह ये नहीं बता पाए कि प्रदेश में जब लोकतंत्र की हत्या हुई, विधायक खरीदे बेचे गए, वो काला धन कहाँ से आया। अमित शाह ये भी नहीं बता पाए कि कमलनाथ जी ने 1.5 साल में जो प्रोग्राम बनाए थे इस प्रदेश की उन्नति और इस प्रदेश को जो वो अपने पास जो कुछ है सब कुछ देना चाहते थे, उनको क्यों हटाया गया। क्या गलती थी? किसानों का कर्ज माफ करना उनकी गलती थी क्या? बेरोजगारों को रोजगार देना उनकी गलती थी क्या? उनकी गलती ये थी कि उन्होंने बेटियों के विवाह के 51,000 रुपया कर दिया। उनकी गलती ये थी कि उन्होंने 600 रुपये जो है आज 1,000 रुपये की बात करता है बहनों की, शिवराज जी करते हैं, उनने 600 रुपये सब सारे परिवार के लोगों के लिए बना दिए। क्या गलती थी उस सरकार की जो लगातार किसानों के हक में, युवाओं के हक में काम कर रही थी। फिर से चुनाव होंगे तो इनकी तैयारियां जनता बताएगी। चुनाव जनता और बीजेपी के बीच में। कांग्रेस पार्टी तो एक माध्यम है। 160 सीट से ज़्यादा आके कांग्रेस की सरकार बनेगी और 100% बनेगी। प्राण जाए न वचन जाए इस भाव से बनेगी। 100% बनेगी। हो गया अभी तक। कार्यकर्ताओं ने अभी चक्का जाम भी किया था सत्याग्रह होने के बाद। सब करेंगे जो लोकतांत्रिक होता है।